सर। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मौजूद हूं यहां पर कैनॉट प्लेस में बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से हैं आप? मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। पिथौरागढ़ से? उत्तरांचल से आया हूँ। उत्तरांचल से आए, सब ठीक तो है ना? बढ़िया है जी। नहीं मतलब मैं पूछना जरूरी है, शाम हो जाती है तो मैं पूछ लेता हूँ। खड़ा हो हाँ नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से साहब? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं? बिहार तो बहुत चकाचक है भाई। जी बिल्कुल। कहाँ से बिहार से? बिहार के रोहतास जिले से हैं। रोहतास से? बस यही रह गया था पिछली बार चुनाव में, रोहतास जिला बिल्कुल लगा हुआ। मैं यही आना है इस बार, वही से शुरू करना है जी। बाबूजी दिल्ली से आए। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली में कहाँ से? रोहिणी से। वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से? बड़ा चहक रहे हो गुरु राजस्थान से। यहाँ आगे आओ। राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट? अरे बाप रे, बिल्कुल बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल लगा हुआ। तो और सब क्या होगा इस बार? इस बार मोदी जी को देंगे। मोदी जी को? यस। अच्छा, क्यों? तुमने पिछली बार किसको दिया था? मोदी जी को। नहीं, अभी जो हुआ उसमें किसको दिया था? एक्चुअली उसमें तो रीजन क्या था कि वो सीएम थोड़ा सा उसने गलती किया, उसका रिजल्ट उसको मिल गया। बड़ी गजब है जनता भी भाई। बोले साहब पिछली बार तो इधर दे दिया था, आपके से उधर देंगे। अरे खेल जबरदस्त है। खेल नहीं है, रियलिटी बता रहे हैं। रियलिटी भाई गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट आप गलत लेंगे, इसमें क्या बात है? नहीं ठीक है भाई, आप ही फैसला करिए, आप ही कॉपी वो लिखेंगे, फैसला आपको करना है, नंबर आपको देने हैं, क्योंकि जो भी जैसा। और चाचा वालेकुम सलाम, सब खैरियत से? सब ठीक नहीं? ठीक है ना? आगे आ जाओ चाचा, वहाँ उतनी दूर खड़े रहे तो देख नहीं पाता हूँ मैं, चेहरा नहीं दिखता तो मजा नहीं आता फिर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। कहाँ से? मुरादाबाद कांट। मुरादाबाद से? अच्छा, सब बढ़िया। बढ़िया है। तो कब आए? दिल्ली कब आए? अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहे सीधे यही शो में? जी, बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं साहब? पंजाब से? हाँ जी। पंजाब का आदमी दूर से पता चलता है, 6.5 फीट लंबा, दूर से दिखाई पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो वहां से। और सब बढ़िया काम चल रहा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बात शुरू करें। आप तो यही दिल्ली से हैं, आप तो मेरे हर बार के आने वाले हैं। और जनाब कहाँ से? जम्मू कश्मीर से? कश्मीर श्रीनगर से है सर। श्रीनगर से? मुझे देख के पता चल गया जम्मू कश्मीर से हैं आप लोग। तो ज्यादा देर नहीं लगती मुझे पता करने में। जी, आपका नाम क्या है जनाब? शोएब। और आपका? शफात। और आपका? सरफराज। और जनाब आली आप? गुलाम अहमद शेख। गुलाम अहमद शेख साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत यहाँ पे आपका स्वागत है। और अपनी बात जब तक मन में हो तो कहिएगा, और ना हो मन में तो कोई बात नहीं, देखिए जब तक अच्छा लगे तब तक देखिए। जम्मू कश्मीर से हैं, और कश्मीर में कहाँ से हैं आप? हम जनाब डोगरा डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा से। अच्छा जी, मैं समझ रहा हूँ, हंदवाड़ा में गया हूँ, रिपोर्टिंग भी किया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लीजिए, मजा लीजिए यहाँ पे, मैं आता हूँ आपके पास। और जनाब आली, बहुत दिनों बाद आए हैं, याद किया, हम चले आए। हाँ, एक दिन मैं आपका जिक्र कर रहा था कि भाई सब्र का इम्तिहान अगर किसी का दिया है तो इस शो में तुमने भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाम जरा देखो। अजहर जनाब आली। तो आज तो आप मेहमान को लीजिए, हम तो अपने ही हैं। हाँ, पहले मेहमान को लीजिए, हम तो अपने ही हैं। दिल्ली का ये दिल्ली वालों ने सीख लिया। आपके लिए कुछ लाए हैं? मेरे लिए लाए हैं? क्या लाए हैं? क्या ये देश एक परिवार है? हाँ जी, है, परिवार है। कल हमारे परिवार के 17 लोग एक दुर्घटना में चले गए। बहुत दुखद है साहब। ये हम चाहते हैं कि ये मोमबत्ती आप अपने हाथ से जलाइए यहाँ पे, उनकी बहुत याद दुखद है ये, बहुत दुखद है, ये लीजिए बहुत सर। दुखद है। मैं जरूर करूंगा ये, और ये जरूर होगा, और ये जरूर होगा। बहुत दुखद है साहब। यही सब कुछ मिला के, चाहे आंसू हो, चाहे मुस्कुराहट हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, इन सबको अगर एक जी ऑफकोर्स एक ही अगर उसकी एक माला बनती है तो वो भैया जी कहीं है, और वो यहाँ पर नजर आती है, वो दिखती भी है। और जो कल हादसा हुआ, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं चाहूंगा कि तमाम सारे जो मेहमान हमारे सब हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, वो यहाँ पर आएंगे, जो तब इस चीज को हम करेंगे। आप मैम? कभी देश बढ़ेगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा। आप कहाँ से मैम? सर मैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। कुछ कहना चाहती, कुछ बोलना चाहती, कुछ देश के बारे में, कुछ हालात के बारे में? जी सर, हालात तो हम सभी को पता है क्या है जी। और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि जनता अपने विचार जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, वो बात नजर आएगी, लेकिन एक अगर धैर्य से खड़े नहीं हो सकते तो माफी चाहिए। हनुमान जी के भक्त है ना आप, तो खड़े रहिए चुपचाप। मैं जानना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में क्या होगा? सर पश्चिम बंगाल अभी हाल के दिनों में आप लोग ने देखा कि किस तरीके से सीबीआई ने वहाँ के जो हमारे उसका असर क्या, वो तो हम लोग जाना, वो तो घटना है, वो तो हम लोग ने देखी। तो उस पर क्या आप लोग सोच रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। बाबू जी नमस्ते। जी सर, हम लोग
पश्चिम बंगाल की जनता क्या सोचेगी सर? जिस तरीके से भारत में जहां पर मोदी जी के लिए या इस सरकार के लिए कुछ बातें चल रही हैं, वहीं पर उन लोगों को अटैक हुआ जा रहा है, या जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों को भी देखा गया आज पिछले कुछ महीनों में उन लोगों को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से जो चल रहा है, हम लोग तो पश्चिम बंगाल के लोग, हम लोगों को पता है ये किस स्ट्रैटेजी के तहत ये सब चल रहा है। तो हम लोग, क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी यही है कि चुनाव आ रहे हैं तो सबको तंग करना है, जो मोदी जी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं उन सभी को अटैक करना है, हर तरीके से अटैक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तो एज अ वेस्ट बंगाल की जनता, हम लोगों को सब कुछ पता है और हम कंप्लीटली ममता दीदी के फेवर में हैं। और आप लोग देखिएगा पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा, बहुत भारी मतों में ममता जी जीतेंगी। मतलब मेरा मसला मुझे पता करना था कि आखिर जो इतने तमाम सारे लोग आते हैं, कोई कहीं से आता, पैर रखिए पर आराम से, आप कुछ हो आप, अगर यहाँ का नियम ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा, और अगर हाँ वेट करिए, हुजूर आली, बड़े बड़े लोग यहाँ वेट करते हैं, आप भी करिए वेट जी। तो मैं जानना चाह रहा था कि आखिर क्या है चक्कर, तो इसीलिए मैंने इतनी देर आपसे गुफ्तगू करी और मैं जानना चाह रहा था कि क्या बात है। तो हमारे जो मेहमान है मौजूद है, मैं उनसे तारुफ भी करा दूं। जो यहाँ पे शख्सियत मौजूद है वो ये है कि राधिका खेड़ा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आशीष सूद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नदीम अहमद साहब मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, वसीम खान गाजी साहब को आना है, वो कुछ देर में यहाँ पे मौजूद होंगे। आज का सवाल जरूर ये है, मैं बता दूं आज का सवाल जहां से बहस शुरू होनी है वो ये है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मुकाबला जो है राहुल और मोदी के बीच में है। बहस मैं यहां से शुरू करूंगा कि मुकाबला जो है राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में है, तो यहां से बहस का आगाज करूं। नहीं आपका, मैं तो सुन लूंगा आपसे, आप जो चाहेंगे वो बोलेंगे। अरे मैं सुन लेता हूं जी, क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूं राफेल के अलावा कुछ राहुल गांधी में तो रहा ही नहीं है। राफेल के अलावा कुछ है ही नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है, राफेल सब झूठ। दोनों लोग हटिए, सुप्रीम कोर्ट से आगे कुछ नहीं है वो भी। ओ माय गॉड, क्या सिमिलैरिटी है? ट्विंस है, ट्विंस है। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? अतिन परमार। जस्टिस ऑफ इंडिया, नितिन परमार। तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं आप तो? हाँ, हम जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई। अच्छा, दोनों के विचार भी एक ही जैसे? बिल्कुल सेम। तो आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये प्रियंका कह रही है मुकाबला जो है वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी है। कोई कुछ है ही नहीं, मोदी को कोई नहीं हरा सकता। राफेल सब झूठा है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया, राफेल झूठा है। अच्छा भाई, चेहरा एक है लेकिन जुबानें दो हैं, तो लेकिन बोल एक ही है। वेलकम वेलकम सर, वेलकम। तो सवाल ये है आज जो मैंने ट्विटर पे पूछा, कभी कभी सवाल हो सकता है कि कुछ लगे कि दूसरा है, बहस कहीं से शुरू हो जाए, और ये तो तमाम सारे लोगों का जमावड़ा है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज बोलने लगता है। सवाल मेरा ये जरूर था कि क्या सोनिया गांधी के आरोपों से सहमत हैं कि मौजूदा सरकार है जो 5 साल से चल रही है, वो धोखे, डर और धमकी से चलाई गई है? यह सवाल है जिसको गलत बात है, चोरों की खैर नहीं है जी, जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस में। नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नो, प्लीज रुको, हर हर मोदी। सर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम कर लिया होता तो मोदी अपने आप हो जाता, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। ये सारा पैसा जो है ये चिल्लाने पे लगाया जा रहा है, ठीक है? ये देश के लिए खतरा है सर, इस तरह की परिस्थितियां देश के लिए खतरा है, और इसीलिए मुझे ये लड़ना पड़ रहा चुनाव, और मैं मोदी जी को हरा कर जी। वो कह रहे हैं मोदी जी चाहे जहां से लड़ना चाहे लड़ ले, मैं तैयार हूं। तो हमारा सवाल ये है, नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम, मैं आ रहा हूं, गिव मी अ सेकंड राधिका जी। जी सवाल ये था कि प्रियंका कह रही हैं कि जो मुकाबला है
तो ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्यों क्योंकि बताना पड़ रहा है? क्योंकि वो प्रियंका खुद आ गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं मुकाबला प्रियंका और प्रतीक जी, आपने देखा होगा किस तरीके से सारी रात प्रियंका जी कल रात को काम कर रही थी। जी। सोई तो वो नहीं, लेकिन हाँ। नींदें कित्तों की उड़ी वो हम सबने देखा। वाह, भाजपा के क्या साथ बात क्या है। हालात हुए। तो हाँ। अब आते हैं बात की, क्योंकि हाँ। भाजपा बात क्योंकि अपने मन की बात से, उनके हिसाब से हाँ। कि हमने डिक्लेयर कर दिया है कि राहुल गांधी जी तो फेलियर है। अरे हाँ। 5 प्रदेशों में 0 आपको मिला, 3 प्रदेशों में सरकार हमें मिली और अभी हम फेलियर है, आप फिर भी पास है। तो ये जो बार बार एक, और कुछ मीडिया की ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो बार बार ये दिखाते हैं, देखिए राहुल जी फेल हो गए। अरे, देखिए राहुल जी फेल हो गए। तो हाँ। उस चीज ड्रामा पैदा करते हैं। ड्रामा, हाँ। क्योंकि आजकल शायद ड्रामा ज्यादा बिक रहा है। 5 साल से हम ड्रामा ही तो देख रहे हैं। नौकरियों के नाम पे ड्रामा, 15 लाख के नाम पे ड्रामा, एक के बदले 10 सर के नाम पे ड्रामा, ड्रामा ड्रामा और ड्रामा। हाँ। तो ये जो चीज है, कई सवाल और जो उठ रहे थे उनका जवाब दे दिया। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, हमारा चेहरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ही होंगे। तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया। तो ये बार बार पे जो बौखलाई, तिलमिलाई, तड़पड़ाई भाजपा है, उनके बौखलाई तड़पड़ाई। हाँ हाँ, आगे भैया, मोदी आगे 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 जी। देखिए, पुराने जमाने में कहा जाता रहा है 2 गज की जबान है, जितना ही चला लीजिए क्या फर्क पड़ता है। क्या बात है? प्रियंका जी हैं, अपने है। भाई के लिए कुछ भी सदिच्छा रख सकती है, हाँ, उनको अधिकार है। कोई बुराई नहीं। मगर मेरी समझ में तो मुकाबला राहुल जी और स्मृति ईरानी जी में है। हाँ? राहुल जी और स्मृति ईरानी जी जब अमेठी से लड़ेंगे राहुल जी, तभी तो पता चलेगा हाँ। कितने 20 से 100 होते हैं। हाँ। अभी पिछली बार उनके लिए कितने लोगों को उतारना पड़ा था, अभी कितने महीनों से गए नहीं है। बहुत बढ़िया किया इन्होंने ये बता दिया कि मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, अब की बार स्मृति ईरानी जी है। ये इन्होंने साफ कर दिया, ये इनकी पार्टी की लाइन है। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जी पहले दिल्ली में चुनाव लड़ी, वहां फेल हुई, फिर गई वो लड़ने अमेठी, वहां फेल हुई। और एक ब्लॉक मंत्री है जो खुद अमृतसर में फेल हुए और आजकल गिनवा रहे हैं कौन फेल हुआ है, कौन पास हुआ है। तो आप लोगों अपने फेलियर पे ध्यान दीजिए, जनता पे ध्यान दीजिए, अपनी मन की बात से निकलिए, 15 लाख का जवाब दीजिए, एक के बदले 10 सर का क्या बात है जवाब। राधिका, वाह जी। देखिए अब मैंने कहा ना, 2 गज भर जवान, कितनी भी चला लीजिए। हाँ। अब जब समझने की बात है, हाँ। जब वहां से हमारे लिए तो मोदी जी से तो वो कहाँ लड़ेंगे, हमारे लिए, उनके लिए तो स्मृति ईरानी बहुत है। हाँ। और जहां तक बात है, सारी दुनिया को पता है प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है इस देश का। उनकी बहन के अलावा उनके महागठबंधन का कोई भी तो दल ये नहीं चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने। उनके यहां से कौन चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बने? वो खुद ही कहते हैं। मायावती जी और अखिलेश जी दोनों के साथ गठबंधन करने गए थे, 2 लड़कों की साइकिल चली थी 2017 में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई साहब, पहली बात तो आपसे सवाल क्या हो रहा है और आप स्मृति ईरानी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग जो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, आपको मालूम है अभी 3 दिन पहले मोदी जी, हमारे वजीर आजम, अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो चाइना ने कहा कि हमारी इजाजत के बगैर ये अरुणाचल प्रदेश में कैसे घुसे। तो बड़े अफसोस की बात है कि हमारे विदेश मंत्रालय को ये सफाई देनी पड़ी कि ये हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, इसी तरीके से हमारा अटूट अंक है। पहली बात तो ये कि हमें सफाई देनी पड़ी और हमारी जो गर्दनें हैं शर्म से आज झुक गई। लाल आंखें दिखाएंगे, अरे दिखाइए लाल आंखें, चाइना को लाल आंखें दिखाइए, इनसे पूछिए हमारी आपने गर्दन कटवा दी, आपने नाक कटवा दी आज चाइना में। अरे मोदी, अब सुनिए एक बात और सुनिए, एक बात सुनिए, आप सही कर रहे हैं मोदी। अगर आप 1 मिनट, भाई जी, कुत्ते भौंकेंगे, हाथी है हमारा वजीर आजम। जब हाथी चलेगा तो कुत्ते तो भौंकेंगे। चाइना की क्या औकात है हिंदुस्तान के आगे? जब चाइना बोलेगा ना। अरे क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सचिन है, हरियाणा से पानीपत। गजब, क्या बात है। जी। दूसरा बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि अगर आप हिंदू के एन राम, उनका नाम है राम, अगर आप बात मानते हैं तो मोदी जी
तो मोदी जी ने जितना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान की तारीख में किया है, उनकी सही जगह तिहाड़ जेल है। इन्होंने कितनी शिद्दत से पूछा था, सवाल क्या पूछा है? इन्होंने कितनी शिद्दत से पूछा, सवाल क्या पूछा है? इन्हें बताना चाहिए कि राहुल क्या मुकाबला है और उसके सवाल में है। अरे साहब, आप चोर है, तुम्हारे जैसे छुटभइयों 2 टके के आदमी बताएंगे, तुम जैसे बताएंगे। हाँ, तुम हिंदू अखबार पढ़ो, चौकीदार एन राम, ये जो जगह जगह अपनी दलाली खाते, अपनी एनजीओ का खेल करने वाले लोग, इनके लिए फ्रांस सरकार झूठी, एयरफोर्स झूठी। इसलिए मुद्दा आज सीएजी रिपोर्ट और राफेल नहीं है। मुद्दा आज क्या है? मुद्दा आज ये है, आपके लिए होगा। बैठिए, हाँ, बैठ नीचे, बैठो। सवाल ये है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि राहुल और मोदी का मुकाबला, वो कह रहे हैं होगा, उनकी नजर में होगा। फैसला तो जनता करेगी। हम तो सफा जानते हैं कि वो जब अमेठी में जाएंगे तब पता चलेगा किसका मुकाबला किससे है। भाई देखो, मैं आई एम कमिंग मैम, मैंने आपसे कहा था, ऑफ कोर्स मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ। बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से है आर्या। हाँ। डिबेट देखी तो अंदर आ गई। हाँ जी। देखिए, ना तो महिला सुरक्षित है, ये लोग कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है। हाँ। पहले तो मोदी जी अपनी धर्मपत्नी को ही संतुष्ट करते हैं। जी। दूसरी बात, हाँ जी। ये लोग मानवता को मानवता से काट रहे हैं। जी। सांप्रदायिक माहौल ना बिगाड़ के स्याना में घटना हुई, इन लोगों का ये सोची समझी खेल था। अगर इंस्पेक्टर ना मरता तो ये लोग जन कितने आदमियों को मरवाते, लाखों आदमी मरता। इन्होंने इज्तिमा को, मैं भी हिंदू हूँ, ये हिंदू की क्या रक्षा करेंगे? ये हमारे हिंदू का कवच लेके खाली सहारा ले रहे हैं वोट बैंक बनाने का। हिंदू रक्षा हम खुद करने को तैयार हैं। हम छत्राणी हैं, पहली बात हम छत्राणी महिला, हम खुद रक्षा करेंगे। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दो लाइन। चांद ही आग हो तो गगन क्या करे। एक मिनट, मैं प्लीज सर आई एम कमिंग सर, आई एम कमिंग प्लीज लो प्लीज लो। आप बड़ी पार्टी से नहीं, तो मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, सुनिएगा। चांद ही आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। मुझसे मेरे तिरंगे ने रो कर कहा, कुर्सियां भ्रष्ट हो तो वतन। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं विजय कुमार चौधरी बिहार से आया हूँ। हाँ जी। आप कहे राहुल और प्रियंका में या राहुल मोदी में टक्कर है, प्रियंका जी कह रही हैं। हाँ, प्रियंका जी कह रही हैं। हाँ। भारत में जिसके खानदान का पता नहीं है, इंदिरा गांधी पारसी से शादी की और राजीव गांधी बियर वाला से शादी की। राहुल गांधी कहते हैं इनका जन्म ही हुआ है, आजाद भारत की क्या जानकारी है। एक मिनट, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने बोला था कि एक जगह कि यहाँ मिर्ची, हरा मिर्ची क्या दर है, कहा 100 रुपये, और लाल मिर्ची 200 रुपये। क्यों नहीं सब किसान लाल मिर्ची उगाता है? उसके बेटा का मुकाबला मोदी से होगा। भ्रष्ट, ठग, चोर की गठबंधन है। मोदी इज ए ग्रेट प्रधानमंत्री इन इंडिया। वेरी गुड। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, बिहार का हूँ। हाँ। मैं वो मुल्ला जी का सवाल अरुणाचल। भाई अगर तुम सुनो मेरी बात, बहुत मजा आ रहा है क्या? नहीं, एक बात सुनो, अभी 2 ही मिनट लगेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। एक मिनट सुनो। नहीं सुनेंगे, पहले बैठे रहो, खड़े रहो। उन्होंने 10 मिनट वेट किया, उसके बाद मैंने सुनूंगा। रुको एक मिनट रुको। हाँ जी, बोलिए। मैं अरुणाचल पे उनको कहना चाहता हूँ, मौलवी साहब को, कि ये पहली बार चीन ने नहीं किया है। ये हर बार बोलता है। हाँ।
इनकी जब कांग्रेस की सरकार थी इतने दिन से सड़क नहीं बनाने दिया, मार के भगा देता था, मीडिया रिपोर्ट है। ये सरकार जब से आई है उनका तंबू टाना हुआ बुलडोजर से गिरवाया। पिछली बार जब वो तंबू टाना था कांग्रेस 1 महीना तक मिन्नती करती रही जब कांग्रेस की सरकार थी। अपना बैंकर पर बुलडोजर चलवाया था कांग्रेस, जब उसने कहा कि आप पहले अपना बैंकर हटाओ तब हम यहाँ से सेना हटाएंगे। कांग्रेस ने प्रतिष्ठा बेची है। चीन को अगर कोई ठीक किया है या पाकिस्तान को, तो ये मोदी कर रहे हैं कि मार के कह रहे हैं कि सीधा रहो। जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी अवधेश जी, सवाल ये है कि प्रियंका जी कह रही हैं कि मुकाबला जो है वो राहुल गांधी और मोदी में है और हम सारे लोग सपोर्ट में है राहुल के। नहीं, देखिए, चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो जाहिर है प्रियंका के लिए ये बयान देना बनता है, लेकिन असल में कार्यकर्ताओं ने उनको कहा था कि आप चुनाव लड़िए लखनऊ। कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आप लखनऊ से चुनाव लड़िए और मोदी का मुकाबला करिए, तब उन्होंने कहा मैं संगठन में लगा हुआ हूं, उनका मुकाबला तो राहुल से। देखिए, इस समय कांग्रेस की रणनीति यही हो सकती है कि अगर मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को खड़ा नहीं करेंगे तो भविष्य क्या होगा, तो उनकी रणनीति है उनको खड़ा करना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन हमको यह देखना होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मोदी की हैसियत चुनाव की दृष्टि से क्या है और राहुल गांधी की हैसियत क्या है। अगर आज का संजोग क्या है, आज का आपका जो कार्यक्रम है, आज 16वीं लोकसभा का अंतिम दिन था जिसमें भाषण हो गया। इतनी नकारात्मकता के बावजूद, प्रतीक जी उधर ध्यान मत दीजिए, देखिए ऐसा है कि संतप्त वातावरण है राजनीति की दृष्टि से, लोकसभा चुनाव आ गया है, आप यहां भी प्रतिदिन एक भारत खड़ा करते हैं, तो भारत के अलग अलग विचार के लोग हैं, वो अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देखते हैं। इस पर नाराज होने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो लोग खड़े हैं वही उनको संभाल ले। नहीं, ईमानदार लोग नाराज हो सकते हैं। नहीं, तो इसलिए नहीं, थोड़ी बहुत अपनापन वाली नाराजगी। अब ये लड़का बेचैन है इतनी जोर से। आप बोलेंगे तो इसलिए आप इसको पूरा भारत मान लीजिए कि यही प्रतिक्रिया भारत की। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत नकारात्मकता के बावजूद ये लोकसभा 83% काम किया है। ये कम उत्साह की बात नहीं, इतने तनाव में राहुल और मोदी और फलाने तनाव में 165 बिल पास हुए हैं, आपको पता है ना, केवल लोकसभा में। तो मेरा कहना यह है कि राजनीति का एक चुनाव का समय है। इस समय जो मैं अंतिम बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आज जब लोकसभा खत्म हो रही है तो एनडीए के पास कुल 311 सीटें बच रही है, जिसको हम यूपीए कह सकते हैं, भले वो साथ न मिले, वो 140 हैं। बाकी सीटें 92 हैं जो किसी के साथ नहीं है। तो अब 140 को 272 तक पहुंचना है और 311 को अपने को बनाए रखना है, उसमें 92 की क्या भूमिका होगी। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि अब जरा चुनाव का माहौल बनने दीजिए, धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन इस समय जो वातावरण बनाया जा रहा है ना, मैं समझता हूं कि अभी मुकाबले में जो अभी तक हमने मूल्यांकन किया है, अभी एज बीजेपी का और मोदी का बना हुआ है, वो अंत में क्या एज बना। अच्छा, एज है बीजेपी को। जी अमलेंदु जी, एज है मोदी जी को मुकाबले में? नहीं, मुकाबले में एज बेच क्या है वो तो खैर सबकी अपनी अपनी राय है, किसको ये इसमें जाहिर सी बात है कि जो आदमी मौजूदा है तो मुकाबले में तो है ही वो। अब उसके सामने दूसरा कौन है, सवाल ये है। वो इस जनता ने बता दिया है, क्योंकि मुकाबला दो के बीच ही हो रहा है, राहुल और मोदी। जनता भी यहाँ ये कह रही है, तो प्रियंका जी ने ये कुछ गलत कहा ही नहीं कि राहुल और मोदी के बीच में मुकाबला है। अब मुकाबले में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन आगे है, कौन पीछे, ये जनता तय करेगी, तो हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन ये सही है कि मुकाबला राहुल और मोदी के ही बीच में है, और इस मुकाबले में कौन आगे होगा कौन पीछे होगा ये समय तय करेगा, जनता तय करेगी। वेरी गुड वेरी गुड। मैं अमलेंदु जी आया, नौजवान की बात सुन लेता हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। मैं कहना चाहूंगा, क्या नाम है बेटा, पहले बताओ। मेरा राजकुमार रवि नाम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से बेटा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, हाँ, बड़ा रिमोट एरिया है बेटा। जी है ना, बहुत। अब तुम काम हो गया, एकदम कूल हो, आराम से। हाँ, कूल। अब सवाल पूछो। मेरा कहना यह है कि आज जो माहौल बनाया जा रहा है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बोले तो राहुल गांधी, बीजेपी बोले तो मोदी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज विकास के नाम पे क्यों नहीं वोट मांगा जा रहा है? 5 साल पहले जो आपने वादा किया, काला धन लाना, जो किया वादा, उस पर आप वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आपने धर्म के नाम पर वोट लिया और जनता को, पूरे देश को उल्लू बनाया। राम मंदिर के नाम पर वोट लिया और आप काम नहीं किए और आज धोखा दिए। आज नया आप मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, आरक्षण के मुद्दा कर रहे हैं और ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं।
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन चल रहा है उस तक अभी तक कोई शासन नहीं चला। सन 2015 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी जी को विश्वविद्यालय जाने से लिए रोका था। आज उनको रोक दिया गया है तो तड़पड़ा रहे हैं रोड पे और उनको एक पता नहीं चल रहा है। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं अमेठी के बगल से प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मुकाबला बड़ा मजबूत है। मैं आया जी हाँ, ये श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए जो 17 लोग कल दुर्घटना में यहाँ होटल में जिनकी मौत हुई। मेरे साथ सामने जो शख्स मौजूद है वो लेके आए और आज उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मौजूद है, पूरा देश के लोग लगभग यहाँ आते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पे हल्ला मचाते रहते हैं, दुनिया भर की बातें कहते हैं, तो क्या कम से कम इतना नहीं हो सकता कि हम श्रद्धांजलि दें? जी आपने सही सोचा। देश एक परिवार है, देश एक परिवार है और उन लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए उनको लगे कि पूरी कंट्री उनके साथ में खड़ी है। क्या नाम है साहब आपका? मनोज जी, मैं उन परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद है वो सारे लोग श्रद्धांजलि में इसमें। हमारे सज्जन बात कर रहे थे कि चौकीदार चोर है। क्या ये देश है? प्रधानमंत्री राजा है, राजा राम होता है। हम उसको गाली निकालते हैं, कहां से देश तरक्की कर जाएगा? अच्छे दिन कहां से आएंगे? अच्छे दिन तब आएंगे जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे और सबसे बड़ी हमारी जुबान अच्छी होगी। क्या बात है। क्या नाम बताया आपने साहब? मनोज जी, आपने सच में बहुत अच्छा बोला। जब तक हम अच्छा नहीं सोचेंगे हम अच्छी बात नहीं कह पाएंगे। और ये बात दोनों तरफ लागू होती है, हर तरफ लागू होती है, हर तरफ लागू होती है साहब, हर तरफ। सबसे पहले हम पे लागू होती है। बिल्कुल हम पर लागू होती है कि हम क्या उदाहरण अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हमारे सामने मौजूद हैं वो आखिर क्या एग्जाम्पल हमसे ले रहे हैं और हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छी बात नहीं कर पाते तो अफसोस है। मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं, सुपौल से हूं ना, बिहार से ना। सब्र, जरूर बोलो, तुम्हारा प्रोग्राम है, तुम्हारा ही प्रोग्राम है ये, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ खड़ा होता हूं माइक लेके, तुम्हें ही मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, इस प्रोग्राम ने कुछ किया हो ना किया हो, इतना तो जरूर किया है इस प्रोग्राम ने कि तमाम सारे लोगों को इस फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया। और इस फुटपाथ पे लाके खड़ा ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में जब तक आप और आपकी भागीदारी नहीं होगी कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको लाना ही पड़ेगा और ये इस प्रोग्राम की ताकत है, ये इस प्रोग्राम की ताकत है। नाउ यू से व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कल की जो दुर्घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी में किसकी सरकार है और किसने परमिशन दिया वैसे जगह पे होटल को बनने के लिए जहां की इस तरह का दुर्घटना हो सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि दिल्ली में जो भी घर बन रहा है वो अवैध बन रहा है और जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, जितना दो गली के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वो उसके अनुसार, उसी के मापदंड के अनुसार नहीं बन रहा है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। हाँ ठीक है, तुमने बात अपनी कही, लेकिन मैं तमाम एक मिनट जी, मुझे मालूम है तुम सुपौल से हो, बिहार की जमीन से हो, मैं जानता हूं। एक मिनट प्लीज आप सारे लोग बोलिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ऊपर हो गए ये नीचे हो गए, आप नीचे हो गए वो ऊपर हो गए। आप सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं कि आप बहस जरूर करें, बहस में जरूर शरीक हों, लेकिन किसी को कोई अपशब्द मत बोलें। आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आपको लेता, आम आदमी पार्टी से हैं आप, मैंने देख लिया, आपको आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं यही इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अभी भाई साहब ने कहा कि हमारी जुबान अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे लिए कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी विकास कभी किसी का पेट नहीं भरता। ऐसा विकास किसी काम का नहीं है जो किसी गरीब आदमी का पेट ना भर सके। तो हमें इस तरह की सरकार चाहिए जो जवान नागरिकों को कोई रोजगार दे। अगर आपने रोजगार का वादा किया था तो कितना धरना प्रदर्शन हो रहा है, इन चीजों पर एक नजर डाली जाए। राजनीति ऊपर से नहीं जमीनी से शुरू की जाए। बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है? जी मैं रीना मेहरा। नीरा मेहरा ने कहा कि एग्जाम्पल अगर सेट होना है तो कहां से सेट हो, नीचे से सेट हो या ऊपर से सेट हो, और वो सेट किया जाना चाहिए। जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। जी जनाब।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के नेता अपने ऊपर लेके करते हैं और जनता को ग्रांटेड लेते हैं। हमारे देश में अगर नीतियों पे बात होगी, नीतियों पे चर्चा होगी, तब जाके जनता का कुछ भला होगा। केवल नेताओं में लड़ा के, जैसे प्रियंका गांधी कह रही कि उनका राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में है, ये कोई चुनाव होता है? ऐसा हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है, संसदीय सिस्टम है हमारे में। जब तक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट नहीं होगा, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा निर्भय सिंह नाम है। निर्भय सिंह ने कहा कि पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। जी जनाब अली, आपको बोलना था। सवाल ये था कि मुकाबला जो उन्होंने कहा कि राहुल और मोदी में है, यहां से बात। और आज जो मैंने सवाल रखा था, सोनिया गांधी ने कहा कि पिछले 5 साल धोखे, डर और धमकी से चलाई गई 5 साल की सरकार। जी देखिए, इस स्टेटमेंट के बारे में मैं जरूर एक टिप्पणी देना चाहूंगा। जरा गौर करिएगा, खनन घोटाले की जांच की मांग किसने की थी? मायावती जी ने। मायावती जी की मूर्तियों के खिलाफ जांच की मांग किसने की थी? अखिलेश यादव जी ने। शारदा चिटफंड घोटाले की मांग किसने की थी? कांग्रेस और राहुल गांधी ने। और वाड्रा के खिलाफ मेरे दफ्तर में पेपर पड़े हुए हैं, इसको अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, और अब सारे एक मंच पर आके कहते हैं कि मोदी जी सब हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये जनता को फैसला करना है कि जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लगाए, मोदी जी के शासनकाल में मुकदमा नहीं लगा, अखिलेश जी पे मुकदमा लगा 2016 में, 2012 में, 2000 और शारदा चिटफंड घोटाला कब से? ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी मांगते थे इसकी जांच। आज ये सब एक मंच पे खड़े होके कहते हैं कि मोदी जी हमें डरा रहे हैं। ये डरा नहीं रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल डरा रहे हैं। अगर क्या चुनाव आने के पास कोर्ट बंद कर दें, जांचें बंद कर दें? भ्रष्टाचार 15 लाख लोगों का बंगाल में खून पसीने के 40,000 करोड़ रुपए कौन खा गया? इसको भूल जाए, कांग्रेस भूल सकती है। देखिए, अभी आपने जो जिक्र किया है, बात तो जहां तक है, तो देखिए आपने जो बातें कही है गलत है। हाँ, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं कि जब से मोदी जी आए हैं, उसके बाद आज तक जितने बाई इलेक्शन हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, अगर मोदी जी का जादू चल रहा था तो उसमें ज्यादातर सीटें हारे हैं। उसके बाद अभी 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, आप 5 स्टेट हारे हैं। तीसरी बात, आपकी जितनी संस्थाएं थी, चाहे आरबीआई के गवर्नर्स हों, चाहे वो नीति आयोग के बड़े बड़े जो हमारे संस्थान को संभाल रहे थे, चाहे वो अभी जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कमीशन है, उसके जितने भी अच्छे लोग थे, सब मोदी जी को छोड़ के चले गए। और मैं कह रहा हूं, मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं। आरबीआई बहुत अच्छा किया, मौलाना साहब ने आरबीआई का जिक्र किया। रघुराम राजन का जिक्र बार बार कहते हैं। अभी परसों रघुराम राजन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, आप पत्रकार हैं, अपनी रिसर्च टीम से दिखवाइएगा कि यूपीए शासनकाल वर्तमान एनपीएस का जिम्मेदार यूपीए शासनकाल है। ये रघुराम राजन का स्टेटमेंट है। सीएजी का स्टेटमेंट इनको सूट नहीं करेगा तो सीएजी खराब, एयरफोर्स सूट नहीं करेगा उसका स्टेटमेंट, वो खराब, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सूट नहीं करेगा, वो खराब, सब लोग खराब हैं। केवल रघुराम राजन साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये जो रिजर्व बैंक में जो हमारे रिजर्व पैसे थे, जिन्हें चंद्रशेखर ने भी गिरवी नहीं रखा था, सोना रखा था, वो 3.25 लाख करोड़ रुपए मोदी जी दबाव डाल के मुझसे लेना चाहते हैं। जी अब सवाल जो है, जो सोनिया जी ने अपनी स्पीच में कहा, एक मिनट प्लीज। हाँ भाई, हाँ, हम शुरुआत करते हैं, सुनिएगा भाई क्या कर रहे थे आप? ये कोई आपका सोफा है क्या यहाँ पे? जी, बच्ची को शायद धक्का दे रहे कुछ, तो हाँ, तो शुरुआत करते हैं, डर का माहौल क्यों है? और सुनिएगा आशीष जी, गोवा हो, मणिपुर हो, आशीष जी सुनिएगा, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, कर्नाटक हो, जिस तरीके से जबरन सरकार को गिराने की कोशिश करी गई, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके इस्तेमाल किए गए, वो यहाँ खड़ी हुई जनता ने देखा। किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का बैंड बजाया गया, पुंगी बजाई गई, रात को 12 बजे सीबीआई का तमाशा पूरी जनता ने देखा। किस तरीके से जीएसटी 12 बजे लागू किया गया और अनप्लान जीएसटी पूरी जनता ने देखा। किस तरीके से नोटबंदी 12 बजे ताली बजा के जापान में अनाउंस करी गई, यहाँ पे करी गई, पूरी जनता ने देखा। कैसे हमारी बेटियों की शादी पे जो नहीं हो पा रही थी, उस पे प्रधानमंत्री जी ताली बजा रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा। और हाँ, जो हमने देखे किससे, क्योंकि शक हुआ तो भीड़ तंत्र लागू हुआ, और भीड़
मीडिया के कितने आपके साथी प्रतीक जी जिनको अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, छोड़ के भागना पड़ा, और किस तरीके से आप लोगों के ऊपर 300 लोग बैठे हैं वो डर मुकदमे किसने लगवाए इसका जवाब नहीं। 19 राज्यों के चुनावों तक, उनके 19 राज्यों के चुनावों तक कांग्रेस यही प्रलाप करती आई है, और आज कांग्रेस कहती है कि पत्रकारों को नौकरी छोड़नी पड़ी। कौन कांग्रेस? वो कांग्रेस जिसने किशोर कुमार पे बैन लगाया था, वो कांग्रेस जिसने नसबंदी कराई थी, वो कांग्रेस जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी, जो हम नहीं करेंगे। हमारे तो प्रधानमंत्री ने कहा है जो सबसे भ्रष्ट है उसे मोदी से कष्ट है। मैं जवाब देती हूँ। 7 साल पहले एक इंसान निकले थे अपना झोला लेके गुजरात से और कहते थे मेरा क्या है, मैं तो झोला निकाल के चला हूँ, चले जाऊंगा, और अब वापस जाएंगे क्योंकि 5 साल वो चुप बैठे रहे। तब उनको रॉबर्ट वाड्रा जी याद नहीं आए, तब जीजा जी याद नहीं आए, तब कुछ याद नहीं आया। अब 5 राज्य में चुनाव हारे, प्रियंका जी आई तो बौखलाहट, तिलमिलाहट सब जगह दिखाई दे। प्रियंका जी तभी आई जब, प्रियंका जी आने से रॉबर्ट नहीं, प्रियंका जी इसलिए आई कि रॉबर्ट पे मुकदमा लग गया विक्टिम प्ले करना, नंबर 1। नंबर 2, कल तक कांग्रेस के लिए रॉबर्ट वाड्रा एक प्राइवेट सिटीजन थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आज विक्टिम हो गया। क्या जमीनों के, क्या ये जो सब पूछताछ हो रही है, अरे आप तो कहते थे प्राइवेट सिटीजन है, प्राइवेट सिटीजन बता रहे। आराम से। हाँ जी, राफेल पे जेपीसी क्यों नहीं बैठा रहे हैं? बैठाओ। राजीव गांधी से इन्होंने मांगा था, उन्होंने जेपीसी बैठा दिया, राफेल पे क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? राफेल पे जेपीसी। मैं आया। हाँ जी, देखिए जो लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस के कि वो डर से चला रहे हैं लोकतंत्र, उनको अभी और समझना पड़ेगा लोकतंत्र में डर नहीं चलता है। 5 राज्य इसीलिए तो हार गए हैं लोग। जी 4 साल में जितने सैनिक मारे गए हैं, इतिहास में इतने सैनिक कभी नहीं मारे गए थे। जी भैया। हाँ। देखिए आज सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, राफेल पर बिल्कुल क्लियर स्टैंड। एक मिनट, जो सीएजी इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंस, उसे कह दिया कि 17.8% हमें बचत हुई है इस डील से। तो कहीं पर भी मोदी फेल नहीं है, ही इज टोटली पास। और अगर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले टाइम में कुछ देखें दुनिया में, वक्त ये सारे जितने हैं ना ओपोजिशन वाले, सबसे मेरा मोदी जी के तहत ये है कि अगर आज हम लोगों का देश सबसे मजबूत और विश्व के मानचित्र पर 3रे नंबर पे खड़ा है, इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से बधाई देता हूँ। देखिए ये बात से मैं इनके इत्तेफाक करता हूं जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि वाकई में वाड्रा की वजह से हमारी नाक कटी है। और अगर वाड्रा, आप सुनो, अगर वाड्रा जी ईमानदार होते, मेरी जगह, अरे चुप रहो, अगर वाड्रा जी ईमानदार होते, मैं होता वाड्रा की जगह, ना तो मैं एंटीसिपेटरी बेल लेता और ना मैं 4 वकीलों को लेके जाता, क्योंकि अगर हम सच्चे हैं तो हमारा कानून ऐसा है कि हमारा कुछ, लेकिन इससे भी बड़ी जो नाक कटाई वो हमारी जय शाह ने कटाई, जिसने 50 लाख रुपए से 50 करोड़ रुपए, इसलिए ये जय शाह और वड्रा ये दोनों। बहुत अच्छा उन्होंने बेल का मुद्दा उठाया, क्योंकि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो तड़ी पार रहे हैं वो भी बेल लेके बैठे थे, मोदी जी भी बेल लेके बैठे थे। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर किसी को भी थोड़ी सी भी लॉ की नॉलेज होगी, जिस तरीके से ये सरकार सिर्फ बदले की राजनीति करती है, बात करते थे अच्छे दिन आएंगे देश को बदलेंगे, लेकिन बदले की राजनीति के अलावा प्रतीक जी इन्होंने कुछ मैं आया, मैं बिल्कुल आऊंगा। अभी यू हैव टू वेट। मैं बहुत गुजारिश है आपसे कि देखिए शो जहां पर खड़ा है, जहां पर शो पहुंचा है, उसे पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। मेरे भाई, आप कहीं भी हो, अभी मेरे पास फोन जो आया वो छपरा बिहार से, और वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, उन्होंने कहा कि मेरी बात रखी जाए। मैं आपकी बात रख देता हूं। बिहार से आपने अभी थोड़ी देर पहले फोन किया कि साहब हम लोग को एक बात कहनी है। देखिए साहब कैसे लोग कहते हैं बात, उन्होंने कहा कि जो भी मोबाइल कंपनियां हैं वो अपना जो पैक देती है उस पर इंटरनेट जरूर जोड़ देती हैं, और हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम लोग छोटा मोबाइल यूज करते हैं तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इन कंपनियों को इस तरफ भी सोचना चाहिए, कोई ऐसे पैक जरूर होने चाहिए 1-2 जिसमें वो हमको पैकेज होने चाहिए जिसमें हमको वो विदाउट इंटरनेट मिले। तो ऐसी बातें भी हैं। आप लोगों ने शो को वहां तक पहुंचाया है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये आपका शो है,
आप ही को ही बोलना है, आप ही बोलेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका सेवक हूं जो माइक लेके, वाला सेवक नहीं जो उधर बैठते हैं, ये वाले सेवक हूं जो माइक लेके पहुंचाते हैं। लेकिन प्लीज अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो यकीन मानिए मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद 15-20 दिन से काम कर रहा हूं। आपसे गुजारिश है प्लीज प्लीज। हाँ बोलो क्या दिक्कत है, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं झांसी का हूँ। बड़ी डिजाइनदार जैकेट पहन के आए हैं, कहाँ की? यही दिल्ली से ली? बिल्कुल दिल्ली से ली। हाँ, क्या नाम है? सर सौरभ नाम है मेरा। बोलो सर भाई। सर प्रियंका गांधी के लिए मैं के बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ बस, कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी मेरिट क्या है। उन्होंने 2017 में 2 सीटों पर चुनाव वो किया था, प्रचार किया था। 10 में से 8 सीटें कांग्रेस हारी थी, तो उनकी बात को हम कितना मतलब गंभीर लें? उन लोगों में, मोदी और राहुल में कैसे हो सकता है सर? कोई मुकाबला ही नहीं है सर, कोई मुकाबला नहीं है मोदी का। फूलपुर आप हारे, गोरखपुर आप हारे, अजमेर आप हारे, उसका क्या है? नूरपुर हारे नहीं, नूरपुर भी हारे। 5 साल के अंदर एक बजट लेकर आए जिसके अंदर कहा गया अरे 1.5 लाख गांव को डिजिटल बना दिया जाएगा। अरे भाई साहब पहले ये तो बता दो 2014 में जो गांव गोद लिए थे वो बड़े हुए हैं या अभी तक गोद में ही बैठे? सर 17 रुपए देते हैं किसान को, और बात करते हैं डिजिटल इंडिया की 500 रुपए महीना। बात क्या हुई थी 2014 में? 500 रुपए महीना मिलेगा, किसान को क्या दे रहे हैं? 17 रुपए रोज, एक चाय भी नहीं आती। ये सर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रात को 12 बजे सीबीआई पे रेड पड़ी तो इन्हें दुख हो रहा है, लेकिन रात को 12 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा सकते, तब इन्हें दिक्कत क्यों नहीं होती? रफेल, एक मिनट सर, रफेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, फ्रांस से मिल गई, डसोल्ट के सीओ से मिल गई, तो क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से बढ़ा है जो चौकीदार को चोर कह रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे नहीं मानेंगे? ये हर चीज के अंदर चौकीदार चोर कैसे कह रहे हैं सर? हमारा स्वाभिमान है सर। सुप्रीम कोर्ट कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर राजस्थान से सर। मोदी साहब को हरा सके किसी में दम नहीं जी। एक मिनट, कैसे हैं चाचा? देखिए ये आपका जो बच्चा था जिसको आपने भैया जी कहीं लगाया था, ये कितना बड़ा हो गया है। अब देखिए सर, कोई रोकने का रुकता ही नहीं है, किसी से कहते चुप हो जाओ तो रुकता ही नहीं है। जी मैं आया जनाबे जी राधिका, ऑफ कोर्स मैं, हाँ जी। देखिए सवाल मोदी जी, राहुल गांधी या प्रियंका का नहीं है, सवाल हमारे देश का है, सवाल हमारे मुल्क का है, मुल्क के अवाम का है। जब मनमोहन सिंह की हुकूमत से हम लोग परेशान हो गए थे तो मैं सबसे पहला आदमी था जिसने मोदी जी को पूरे दिल से सपोर्ट किया। हम चाहते थे कि मोदी जी आए, एक नया मुल्क का निर्माण हो, यह मुल्क आगे बढ़े। लेकिन आज की जो पोजीशन है, मैं तो सही हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जो आवाम की जो पोजीशन है, जो मोदी जी ने वादे किए थे, वो हकीकत ये है कि वो अगर खरे उतरते तो हम मोदी जी को जरूर दूसरा मौका देते। लेकिन मेरी अपनी राय है कि इस बार मोदी जी को जाना चाहिए और थर्ड फ्रंट और कांग्रेस को मिलकर आना चाहिए। देखिए अभी नई उन्होंने एक पदभार संभाला प्रियंका जी ने, और उन्हें कोई ना कोई स्टेटमेंट तो देना ही था। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आजकल एक इस तरीके का ट्रेंड चल पड़ा है कि हम लोग जो है शोर मचाते हैं, नई बातें लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे होते हैं उससे भटका देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा सर कि रास्ता और जो मंजिल है वो इतनी आसान नहीं है, अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की कांग्रेस को जरूरत है। तो ये बयानबाजी, इल्जाम तराशी, आरोप प्रत्यारोप, ये सब भारतीय राजनीति का आजकल हिस्सा बन चुका है। हमें इससे बचने की जरूरत है और नैतिक आधार पर इस तरीके से सोचने की जरूरत है कि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, जनता जनार्दन होती है। देखिए मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ क्योंकि विचार बहुत हो गया है। जो सोनिया जी ने कहा है ना कि एक डर, धमकी और उससे जीते हैं, देखिए तीन मामले हैं। नहीं बोलने दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए उन लोगों का। आपका अभ्यास हो गया? नहीं हमारा अभ्यास है, उन लोगों को बोलने दीजिए। भाइयों मैं एक तथ्य रख रहा हूँ, देखिए रॉबर्ट वाड्रा पर 3 मामले हैं। एक मामला लंदन की 7 प्रॉपर्टी से संबंधित है, एक हरियाणा में जमीन खरीद के लैंड यूज बदल के मुनाफा कमाने का है, और एक बीकानेर में कोलायत का है। ये तो मेरे लिए भी चिंता का विषय है कि 2014 में इतना बड़ा मसला आखिर 2019 तक क्यों पहुंचा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीनों मामला में वो कोर्ट में थे, कोर्ट से लगातार वो बीच में नहीं कोर्ट से लगातार जो है वो उनको अंतरिम जमानत मिली, कोर्ट में जाना पड़ा। जब कोर्ट ने कहा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा तो अपीयर हो रहे हैं। लेकिन उसमें ये कोई कहे कि सरकार ने उनको भेजा है, मैं नहीं मानता हूं। दूसरा मामला बीच में नहीं, दूसरा मामला पी चिदम्बरम और उनके कार्तिक चिदम्बरम का है। 2 मामले हैं, एक आईएनएक्स मीडिया का है जिसमें कि जेल में बंद आईएनएक्स मीडिया में आपको मालूम है
कि उस महिला ने कहा है कि हमने 10 लाख डॉलर घूस दिया था, तब हमारा INX मीडिया पास हुआ है, जिस पर उनसे पूछताछ चल रही है, जेल हुआ है। और एयरसेल मैक्सिस का मामला है, जिसमें एयरसेल के मालिक शिव शंकरन का बयान है कि हम पर प्रेशर डाला गया कि हम मैक्सिस का खरीदे। और तीसरा मामला जो है वो है आपको नेशनल हेराल्ड का, जो यूपीए सरकार के काल में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे। उस कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि हेराल्ड हाउस आप खाली करिए। कोर्ट का ये ऑर्डर है कि 2012-13 का नहीं, जो इनकम टैक्स। देखिए, ऐसा है, आपकी बात जो है आधी सही है, और भगवान कृष्ण ने कहा है कि आधा सच आधा झूठ बोलना झूठ बोलने से भी ज्यादा है, क्योंकि जो सात लंदन की कैटेगरी हैं, जो लंदन की 7 प्रॉपर्टी हैं, उसका सारे चैनलों पे आ गया कि वो वड्रा के नाम पर नहीं है, वो वड्रा के नाम पर नहीं है, वो वहाँ के गोरे लोगों के नाम पर है, और उसको ईडी क्लियर कर चुकी है। वो 7 प्रॉपर्टी वड्रा की नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग जो जिसका नारा जिसके फेवर में लगाए, लेकिन प्रतीक जी, मैं ऑपोजिशन में हम, लेकिन सवाल सारे हम ही पे आते हैं, कोई नहीं, हम जवाब फिर भी देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हुई सब जनता से एक सवाल का जवाब पूछना चाहूंगी, और अपने दिल पे हाथ रख के सच बताइएगा, 15 लाख आपके अकाउंट में आए क्या? आए क्या? उनसे पूछिए जो बोले थे, आए क्या? ठीक है, दूसरा सवाल, अरे 15 लाख आए। दूसरा सवाल, एक के बदले 10 सर आए क्या? एक के बदले 10 सर आए? नहीं आए। बेटी बचाओ, इनके MLA से बेटी बची क्या? जवाब उन्होंने दिया नहीं, जवाब जो देखिए, कांग्रेस का काम है मूल मुद्दों को भटका देना, बार बार डर का माहौल। अभी अवधेश जी ने आपके सामने गिनवाया, ये सारे मामले हमने नहीं शुरू किए, ये सारे मामले कोर्ट के माध्यम से आए। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के साथ 40 घंटे CBI पूछताछ कर सकती है, तब कहीं डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती। राज्य के गृह मंत्री को उनके कहने पर तड़ी पार कर दिया जाएगा, अमित शाह जी को, तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं होती, तब इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स नहीं होते। कांग्रेस के राजकुमार पर और कांग्रेस के दामाद पर सवाल उठेंगे तो डेमोक्रेसी। मुझे मालूम है, मेरा प्लेंटी सवाल के साथ तमाम सारी जनता के साथ हमारे मेहमान, और आज तो आपको मैं विशेष तौर से शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आपने जो ये नजीर पेश करी मुल्क के सामने, और ये होना चाहिए था। ये देश नहीं है, ये परिवार है। जी, देश नहीं, हाँ ऑफ कोर्स। और अगर हम किसी के दुख में और सुख में शरीक नहीं हो सकते तो ये परिवार फिर कैसा? जी, मैं जानता हूँ। जी बिल्कुल, साहब बोलिए। मैं आ रहा हूँ, अब जैसे होल्ड ऑन। सर नमस्कार, आपके प्रोग्राम के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, कि देश की सरकारें जो संविधान से चलती हैं जी, उस सरकार में ऐसा क्यों हुआ कि राफेल वाले मामले में CAG गायब थी, और दिल्ली सरकार वाले मामले में पहली दिल्ली की सरकार ऐसी बनी जो ACB गायब रही? ये सवाल मैं भाजपा से पूछना था। भाजपा से पूछना चाहते हैं आप? जी, उधर कोई और सवाल है? नहीं। जी, ऐसा है, हाँ, जब ये लड़ाई का मुद्दा है, हाँ, आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि गठबंधन क्यों कर रहे हैं, हाँ, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, जब राम जी ने रावण के खिलाफ लड़ाई करी थी तो उन्होंने भी तो पूरी सेना इकट्ठी करी थी, क्योंकि रावण है कि रावण ब्राह्मण था, सब मानते हैं ब्राह्मण को, लेकिन उसने एक कर्म गलत किया, उसी तरह मोदी ने कर्म गलत किया तो सारा एक गुट इकट्ठा हो गया। ठीक है बाजी, ठीक है सर। हाँ जी सर, उसी में एक कहावत है कि महाभारत भी हुई थी, जिसमें अपनी औलादों के पीछे जो है पूरी राजसत्ता पूरी वो तबाह कर दी थी, तो वो कौरव कौन है? वो राहुल गांधी है। गजब है पाजी, एक तरफ रामायण है, एक तरफ महाभारत के उदाहरण। चुपचाप खड़े रहो, और एक तरफ मैं हूँ, बता दे रहा हूँ, चुपचाप रहो। जी, from where you are? Chennai. Yes. Oh my God. So you want to say something? Yes, definitely. People keep on asking what Mr. Modi did. One major reform that Mr. Modi did that has never happened in Indian history is he has brought in an NCLT, National Company Law Tribunal, where all those people, those who used to take banks for ride, they are running pillar to post and banks are recovering their money. I am an advocate. I know how people are struggling. The higher class is struggling, who used to enjoy banks' money, who used to take bank loan. Many people are asking what Mr. Modi did. If people should be aware, one major reform that Mr. Modi did is NCLT, National Company Law Tribunal,
वहाँ पे पैसे वाले लोग हैं ना, चप्पल घस रहे हैं और गरीब लोग मजा कर रहे हैं। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए बीइंग एन एडवोकेट You are from Chennai. Yes, I am from Chennai. अच्छा, मैं बेटा चलो सब हर सब नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। अगर कोई सवाल करे तो सब्र रखो, उसका मौका आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें पूछा मैंने कि नहीं पूछा? सर, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और पिछले 4 महीने से हमारा कोई पेमेंट नहीं हुआ और हमें कहीं मार्केट में काम नहीं। कहाँ पे, कौन से, किस कॉन्ट्रैक्टर में, किस जगह, क्या? मैं नोएडा में हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। 4 महीने से कोई पेमेंट नहीं हुआ आपका? जी, of course you want to add something? I want to ask the West Bengal. I ask Mr. Rahul Gandhi one small and direct question. Is he aware about NCLT? What is NCLT all about? He is not aware at all. I can challenge him on his face. Let him answer what's happening in NCLT. No. This is not. Yeah. Now you want to add something? Because मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में, एक चेन्नई में थे, एक चेन्नई से आए हुए थे और आप हैं वेस्ट बंगाल से। जी, आप पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहीं। जब कुछ कहना चाहती ना यू बाजार में आता हूँ। सर एक्चुअली शोर इतना हो रहा था कि हम लोगों ने तो मतलब मैंने वो चीज सुनी नहीं उनकी। NCLT एक एक्ट है जिसपे उन्होंने कहा कि पोल्ड लोग जो बैंक को डिफॉल्ट कर देते थे, भाग जाते थे, पैसा ले लेके डिफॉल्ट कर देते थे, लेकिन मोदी सरकार ने बैंकों को जो पारदर्शिता और जो लोग लोन लेते थे उनको जवाबदेह बनाया। वो एक लॉ लाए NCLT। जी, यू वांट टू से समथिंग? वो अपनी बात कही है। सर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी ये जो लॉ की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, शायद हुआ होगा, अच्छा है। हम लोग तो मैं पश्चिम बंगाल से बहुत छोटे एरिया से आई हूँ, बहुत ही छोटे एरिया से आई हूँ और मैं ये बात भी मैं अभी मैं उसका आंसर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर भाजपा दो सर भाजपा के प्रवक्ता सर ने जो बात कही मुझे काफी मतलब मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कनॉट प्लेस में उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस में आप मिनी इंडिया है और यहाँ पर जिस तरीके से जनता वोटिंग कर रही है उस हिसाब से आप इलेक्शन का माहौल आप जज कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठकर आप लोग 2019 का इलेक्शन का रिजल्ट आप लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हो। I agree with you। आप गांव की नब्ज यहाँ पर मेट्रो से बैठ के तलाश नहीं सकते। गांव क्या सोच रहा है, बिहार में बैठे हुए लोग क्या सोच रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ भी लोग गांव से आए हैं, गांव से तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, वो जो खड़े वही होगा। ऐसा नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हम लोग नब्ज पकड़ के जो कहेंगे वही होना है। ये ऐसा नहीं है कि चलिए कल यहीं से शुरू करेंगे।